7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पढ़ना है क्या क्या है, पहले वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको पढ़ना है दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला, फिर सेकेंड है विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला, थर्ड है त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। टोटल आपके क्लास 10th में 3 कॉन्सेप्ट है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लास 9 का कुछ बेसिक बता देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हम क्लास 9 का कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि निर्देशांक ज्योमेट्री किसे कहते हैं, निर्देशांक यानी नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं। ठीक है, किसी तल में बिंदु के स्थिति को निर्धारित करना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। यानी कोई तल है, इसमें किसी पॉइंट को, इस जैसे पॉइंट है, इस पॉइंट को निर्धारित करना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। देखिए ये हुआ एक्स एक्सिस हुआ और ये हुआ वाई एक्सिस। जो रेखा सोया हुआ है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो रेखा खड़ा है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलती है, यानी जिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलती है, यानी जिस पॉइंट को काटती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। एक्स एक्सिस जो सोया है वो एक्स एक्सिस है, जो खड़ा है वो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु को काटती है, उस मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु होते हैं। ठीक है, मूल बिंदु इस साइड पॉजिटिव वाले होते हैं और इधर निगेटिव वाले होते हैं। एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव वाले होते हैं, इधर निगेटिव वाले होते हैं। ये हुआ वाई एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाले होते हैं, नीचे निगेटिव वाले होते हैं। समझ गए, ये हुआ इसका मूल बिंदु। अब समझिए कोई पॉइंट को, क्लास 9 में आप लोग क्या पढ़े थे, कोई पॉइंट को एक्सिस पर हम किस तरह से दर्शाते हैं। जैसे मानिए पहला हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए, पॉइंट ए है, 2 और 3 है। देख लीजिए इसमें जो है 2,3 है। 2,3 में पहला नंबर पर जो रहता है वो मेरा एक्स एक्सिस, एक्स जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम बोलते हैं एक्स निर्देशांक। जो फर्स्ट नंबर पर बोलते हैं उसको हम एक्स निर्देशांक कहते हैं। जो सेकेंड नंबर पर बोलते हैं उसको हम वाई निर्देशांक कहते हैं। वाई निर्देशांक समझ गए। जो नियम एक ये निर्देशांक है, जो पहला नंबर में रहता है उसको एक्स निर्देशांक कहते हैं, जो दूसरा नंबर पर रहता है उसको हम वाई निर्देशांक कहते हैं। तो पहला पॉइंट ए है 2,3। 2,3 में ये जो 2 है एक्स एक्सिस वाले हैं, ये 2 एक्स एक्सिस वाले हैं और 3 जो है वाई एक्सिस वाले। वाई एक्सिस में 3 ये है। अब ये देखिए दोनों का कटान बिंदु क्या है, यहाँ क्या 2,3 एक्स पर 2 दूसरा घर और वाई पर तीसरा घर। ये जो पॉइंट बना है, ये पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं ए। 2,3 पॉइंट क्या है, 2,3 है। एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 3, जहाँ पर दोनों पॉइंट कट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 2,3 बोलते हैं। सेकेंड नंबर क्या, -1,0, -1 एक्स वाले हैं, -1 0। एक्स एक्स पर माइनस घर, एक्स एक्स पर माइनस ये घर हुआ और वाई एक्स पर क्या 0, वाई एक्स पर 0 तो इसी पॉइंट पर रहेगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं -1,0। यानी वाई एक्स पर 0 है तो वाई एक्स पर 0, एक्स का भी 0 यही है और वाई का भी 0 यही है, इसलिए यही हो गया -1,0। ये पॉइंट बी हो गया, बी। ठीक है, थर्ड नंबर क्या, -3, -2। एक्स एक्स पर -3, एक्स एक्स पर -3 ये हुआ और वाई एक्स पर क्या है -2 है। वाई एक्स तो ये है, -2 ये हुआ, इसका कटान बिंदु ये है। एक्स एक्स पर -3 और वाई एक्स पर -2, ये हो गया सी पॉइंट। सी पॉइंट हो गया -3, -2। सी जो पॉइंट है -3, -2 है। ये पॉइंट जो है -3, -2। -3 किस घर में, एक्स वाले घर में। एक्स वाले घर -1, -2, -3 वाले ये हुआ और वाई घर में कितना -2, -1 यहाँ पर -1 होगा, -1, -2 हो गया। वाई वाले घर -2 हो गया, ये हुआ सी पॉइंट। ठीक है, डी पॉइंट क्या है, 0,3।
जीरो मतलब एक्स एक्सिस पर जीरो, इस जो पॉइंट इस पॉइंट पर एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, इसलिए मूल जो बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। अगर आपसे पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो जीरो जीरो होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, जिसमें एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है। पहला नंबर पर जो भी रहता है वो एक्स बाई एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे नंबर पर जो भी रहता है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को एक्सिस पर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ क्या है, डी नंबर 0,3 एक्स एक्सिस पर जीरो, एक्स पर जीरो, वाई पर 3 है, वाई 3 पॉजिटिव में क्या हो गया, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं 0,3। कहीं एक्स एक्सिस पर जीरो और वाई एक्सिस पर 3, इस पॉइंट को हम बोलते हैं 0,3। क्या है, पॉइंट डी है, डी। और ई पॉइंट क्या है, -4,5। -4 का मतलब एक्स एक्सिस पर -4, एक्स एक्सिस तो ये एक्स हुआ पॉजिटिव, जीरो से इधर एक्स डैश निगेटिव, क्या -4,5, -4 तो ये है एक्स एक्सिस पर, फिर 5 वाई एक्सिस पर, 5 कहाँ है, वाई ये है, इसी पर 5 इधर, ये -4 इधर मीटर। ये जो पॉइंट बना है, ये पॉइंट, इसी पॉइंट को बोलते ई, इस पॉइंट को ई बोलते -4,5, -4,5। इसका मतलब -4 का मतलब एक्स एक्सिस पर -4 ये है और वाई एक्सिस पर 5, जो जहाँ पर मिलता है उसी पॉइंट को -4,5 पॉइंट बोलते, ई निर्देशांक हुआ। नेक्स्ट क्या है, 4,0 एक्स एक्सिस पर 4,0 का मतलब क्या, एक्स घर में 4 वाई घर में 0, एक्स घर में 4 वाई घर में 0, इसी पर है तो यहाँ हो गया, इसमें मिला हुआ है 4,0। ओके, यहाँ तक। जी नंबर है 1,-4, 1 का मतलब एक्स एक्सिस पर 1, एक्स पर 1, वाई पर -4, वाई कहाँ है, वाई यहाँ है, -4, यहाँ से लिख देंगे ये 1,-4, 1,-4 का मतलब 1 हुआ एक्स एक्सिस, 1 है, -4 का मतलब वाई हुआ -4, यानी 1,-4 ये हो गया। अगला पॉइंट देखिए, 0,0, 0,0 का मतलब हुआ ये भी एक्स 0 हुआ, वाई भी 0 हुआ, एक्स भी 0 वाई भी 0, इस पॉइंट पर एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर कटता है, उस पॉइंट को हम मूल बिंदु कहते हैं, इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, यही हुआ मूल बिंदु निर्देशांक, ये हो, इस पॉइंट को हम आई बोलते हैं, जो कि 0,0 है, आई है, आई, ये आई है, ये पॉइंट को हम आई बोलते हैं, 0,0, इसी पॉइंट को बोलते हैं। समझ गए होंगे। एक्स एक्स जो रेखा सोया रहता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो खड़ा रहता है वो वाई एक्सिस होते हैं। देखिए 0 के दायां साइड पॉजिटिव होता है और 0 के बायां साइड निगेटिव होता है। 0 के ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है, 0 के नीचे की ओर नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ तक आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब बताइए कि x क्या है, माने अगर कोई पॉइंट आपको दे दे, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है और इसको बताना है कि यह किस पाद में है, यह किस पाद में। देखो फर्स्ट इसको हम बोलते प्रथम पाद, इसको बोलते प्रथम पाद, प्रथम पाद, या इसी को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, या प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, इसी को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। सबको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, द्वितीय पाद, या इसी को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, या द्वितीय चतुर्थांश, या द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं तृतीय पाद, तृतीय
पाद या तृतीय चतुर्थांश, इसी को तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, या तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद। ध्यान देंगे, प्रथम पाद में x क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, और y क्या है, y भी प्लस है, ये दोनों प्लस होगा, प्लस। प्रथम पाद में ये x प्लस वाले हैं और y भी प्लस वाले हैं, तो प्लस प्लस हुआ। देखिए दूसरे पद में x क्या है, माइनस है, तो माइनस, और y क्या है, प्लस है, तो प्लस। यानी दूसरे पाद में माइनस प्लस हो गया। तीसरा पाद ये है, इसमें x भी माइनस और y भी माइनस, इसमें हुआ माइनस कोमा माइनस, यानी तीसरा पाद में x भी माइनस y भी माइनस। देखिए चौथा पाद में ये जो x है, ये x प्लस वाले हैं तो प्लस हो गया, ये y माइनस वाले हैं, ये माइनस हो गया। यानी प्रथम पाद में x भी प्लस y भी प्लस, इसलिए इसको बोलते हैं। दूसरा पाद में x माइनस y प्लस, इसलिए माइनस प्लस बोलते हैं। तृतीय पाद में x जो है, x माइनस है, y भी माइनस है, इसलिए इसको माइनस बोलते हैं। चतुर्थ पाद में x ये है, x वाले प्लस है तो प्लस, y वाले माइनस है तो माइनस, इसलिए प्लस माइनस बोलते हैं। लेकिन अगर तो आपके क्वेश्चन में दिया है, कोई निर्देशांक आपको दे दिया और उसको बताना है कि वह किस पाद में है, प्रथम पाद में है या फिर सेकेंड पाद में या थर्ड में है या फोर्थ पाद में, इसको बताना है। ठीक है, मानिए यही आपका क्वेश्चन है और इसको बताना है कि कौन सा पाद में। इसको हम कुछ माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस। हाँ, इसको बताना है कि कौन सा पाद में। ध्यान देखिए यहाँ क्या माइनस, ध्यान देखिए इसको बताना, -3 -2 -3 या किस पाद में। इसका मतलब माइनस है, माइनस किस पाद में, तृतीय पाद में, तो लिख देंगे तृतीय पाद। -0 प्लस है, माइनस प्लस किस में है, माइनस प्लस कौन सा पाद में, दूसरा पाद में, ये दूसरा पाद हुआ। समझ गए। अगर कोई भी निर्देशांक दिया रहे, अगर आपको बताना है कि इसकी स्थिति किस पाद में होगा, तो क्लियर में समझ जा देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, -3 -2 है, यानी -3 -2 का मतलब माइनस हुआ। बताइए कि माइनस किस में है, तृतीय पाद में, तो तृतीय पाद। समझ गए होंगे। अगला क्या है, 0,3, 0,3 का मतलब 0 भी प्लस में, 3 भी प्लस, यानी प्लस किस में होता है, पहला पाद में, तो फर्स्ट पाद ये है। माइनस प्लस यानी -4 है, +5 है, इसका मतलब इसका स्थिति किस पाद में होगा, माइनस प्लस किस में है, माइनस प्लस दूसरा पाद में है, दूसरा पाद ये होगा। 4,0, 4 भी प्लस, 0 भी प्लस, यानी प्लस किस में है, पहला घर में, तो पहला घर में। ठीक, अगर आपको बताए कि कोई भी निर्देशांक स्थिति बताना है कि यह किस पाद में है, तब क्लियर में समझा देंगे। सिर्फ आपको याद रखना है माइनस प्लस प्रथम घर में, द्वितीय घर में माइनस प्लस, तृतीय घर में माइनस, चतुर्थ घर में माइनस प्लस। देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक एक्सिस जो एक रेखा सोया दे देना है, दूसरे खड़ा कर देना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। देखिए 0 से इस पॉइंट को 0 बोलते हैं। 0 से दाईं साइड, दायां हाथ है, दायां साइड प्लस होता है, एक्स एक्सिस। 0 से बायां साइड, 0 है यहाँ से बायां साइड, वाई एक्सिस माइनस होता है। समझिए 0 से ऊपर प्लस होता है वाई एक्सिस, 0 से नीचा माइनस होता है वाई डैश। वाई प्लस में इसलिए वाई बोलते हैं, यहाँ पर वाई माइनस वाले हैं इसलिए वाई डैश बोलते हैं। ये एक्स प्लस में इसलिए एक्स बोलते हैं, इधर एक्स माइनस में इसलिए इसको एक्स डैश बोलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है, 1,-4, इसका मतलब 1 प्लस में है प्लस, 4 माइनस में तो माइनस,
बताइए कि प्लस माइनस किस घर में है, प्लस माइनस किस घर में है, चतुर्थ पाद में। यहाँ लिख देंगे, ये लिख देंगे 4 चतुर्थ पाद। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर में समझ आ गया होगा कि कोई भी बिंदु दे दिया जाए, अगर आपको बताना है कि वह किस पाद में है तो आप किस तरह से बनाएंगे तो समझ गए होंगे। देखिए जो बोले थे हम पहले उसको हम लिख देते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति किसको कहते हैं। किसी तल में बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यानी कोई तल है उसमें बिंदु की स्थिति को निर्धारित करते हैं, उसी को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। उसी को लिख देते हैं, किसी तल में बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना ही, किसी तल में बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। देखिए ध्यान से, किसी तल में बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। एक एग्जाम्पल में कोई तल है, ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस। देखिए 0 से दायां साइड हम क्या बोलते हैं, x होता है, और 0 से बायां साइड x डैश होता है। दायां साइड प्लस होता है, इसलिए 1 2 3 4 5। 0 से बायां साइड क्या होता है, माइनस होता है, -1 -2 -3 -4। इधर भी अनंत तक चल जाता है और इधर भी अनंत तक चल जाते हैं। ये जो जहाँ पर जो कटान बिंदु, इस कटान बिंदु 0 से ऊपर में पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4। पॉजिटिव को बोलते हैं y बोलते हैं। उस 0 से नीचे निगेटिव होता है, उसको y डैश बोलते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, जहाँ पर x एक्सिस यानी x वाले और y वाले जहाँ पर मिलते हैं, उस कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, कहें कि इस बिंदु पर x भी 0 है और y भी 0 है। इसका फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। लिख देंगे मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, यानी x भी 0 y भी 0। यानी मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ये जो मूल बिंदु है इसका निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। अब अगर आपको बोले ये जो 5 है, इस 4 को, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, इस पॉइंट को x तो दिया हुआ है 4 और y क्या है, y तो 0 है, यानी 0 है 0। मानिए अगर इस 2 का निर्देशांक बोलेगा तो क्या होगा, 2 है, x स्टिक तो 2 है 2, y एक्सिस क्या है, y एक्सिस 0 है 0। यानी कि अगर बोलेगा x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए तो x, 0 होगा। इसमें x वाले पॉइंट दिया हुआ है लेकिन y वाले पॉइंट 0 है। माने यहाँ पर 5 पर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 5, 0। x अक्ष के किसी बिंदु पर उसका निर्देशांक x, 0 होता है। x का निर्देशांक दिया रहता है लेकिन y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। वही चीज यहाँ पर लिख देंगे, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। तो कैसे होता है वो समझ लीजिए। x अक्ष पर, ये जो x अक्ष है, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, ये मानिए यही पॉइंट है, इसका निर्देशांक क्या होगा, ये तो x
-3 किस पे है, एक्स एक्सिस पर है, तो -3 कोमा वाई वाले क्या है, वाई वाला कहीं है, वाई वाले 0 होगा, तो 0, यानी एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। यहाँ तक समझिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर माने इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, इस पर x तो 0 है, इस पॉइंट पर x भी है, x वाले का भी निर्देशांक 0 है और y का भी निर्देशांक 0 है, इसलिए इस पॉइंट से मिला हुआ 0 कोमा क्या होगा 4, काहे कि x यहाँ पर 0 है, सिर्फ 4 भाई 0,4 हो गया। इसका देखिए पॉइंट 2 है, इसका निर्देशांक क्या होगा, x भी यहाँ पर 0 है, x है कहीं, ये तो x एक्सिस है, x एक्सिस कहीं दिया है नहीं है, x भी 0 हो गया, y कितना है 2 है, तो 2, यानी कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। यहाँ से लिख देंगे y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। देखिए जिस अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा वह पॉइंट पता रहेगा, दूसरा पॉइंट 0 होगा। इसे x अक्ष ये है, इस पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, 0, x का निर्देशांक पता है बट y का निर्देशांक नहीं पता है, इसलिए x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। फिर नेक्स्ट है y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। यहाँ तक क्लियर समझ गए। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, यह समझ गए। अब देखिए कोई भी निर्देशांक x, y के पद में होता है, ये तो आपको पता होता है। कोई भी निर्देशांक पहले नंबर पर जो है उसको x बोलते हैं और दूसरे जो नंबर पे उसको हम y बोलते हैं। इस x का नाम x निर्देशांक भी बोलते हैं, x निर्देशांक। इस y का नाम बोलते y निर्देशांक। इस y को बोलते y निर्देशांक, या फिर इस x का ही दूसरा नाम है भुज बोलते हैं, और इस y का दूसरा नाम क्या होता है, कोटि होता है, कोटि। ये बहुत बार पूछा गया है। अगर आपको पूछ सकता है कि x एक्सिस को क्या कहते हैं, x एक्सिस को भुज कहते हैं, y एक्सिस को क्या कहते हैं, y एक्सिस को कोटि कहते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट, x अक्ष को भुज कहते हैं। देखिए ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है। x अक्ष को क्या कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं। सेकेंड नंबर के y अक्ष को क्या कहते हैं, तो लिख देते हैं y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। यहाँ देख समझिए, x निर्देशांक भी बोलते हैं या भुज बोलते हैं, इसको y निर्देशांक भी बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। लेकिन इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। मानिए ये क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है 3, इसमें भुज क्या है, भुज क्या है इसमें x अक्ष को भुज बोलते हैं, भुज 3 है। अगर पूछे कोटि क्या है, तो कोटि क्या है, y अक्ष को कोटि कहते हैं, y अक्ष क्या है -4 है, तो -4 हो। x अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं जो कि 3 है, y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं जो कि -4 है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर में समझ आ गया होगा। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम शुरू करेंगे क्लास 10th का प्रथम टॉपिक से, दूरी सूत्र। तो देखिए अब हम शुरू करेंगे क्लास 10th का पहला टॉपिक। फर्स्ट नंबर टॉपिक क्या है, दूरी सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। देखिए दूरी सूत्र होता क्या पहले वो समझिए। कोई दो पॉइंट है, देखिए पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी है ये है, इस दोनों के बीच का दूरी क्या होगा। पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, इस दोनों पॉइंट के बीच का दूरी क्या होगा वो हमको निकालना है दूरी सूत्र के प्रयोग करके।
देखिए इसका एक ही छोटा सा फार्मूला है, पहले उसको समझ लीजिए। यानी पहला जो पॉइंट है उसका निर्देशांक हमको दिया रहेगा x1, y1। इसका निर्देशांक कुछ न कुछ दिया हुआ है, जिसको हम x1, y1 मान लीजिए। जो पॉइंट B है इसका भी निर्देशांक कुछ न कुछ दिया होगा, जिसको हम x2, y2 बोल देते हैं। अब बोलेगा पॉइंट ए बी के बीच की दूरी क्या होगा। दूरी सूत्र क्या होगा, यहाँ ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, x2 है, x2 माइनस x1। दूसरा पॉइंट का x2, दूसरा जो पॉइंट है उसमें उसके x एक्सिस, दूसरा पॉइंट का x एक्सिस माइनस पहला पॉइंट के x एक्सिस, पहला पॉइंट का x एक्सिस, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का होल स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा पॉइंट का y एक्सिस, दूसरा पॉइंट का y एक्सिस क्या है, y2 है, y2 माइनस पहला पॉइंट का y एक्सिस y1, दोनों का होल स्क्वायर होगा। दोनों क्या होगा, रूट के अंदर होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है एक दूरी सूत्र, ये होता है दूरी सूत्र, लिख देंगे दूरी सूत्र, यही है दूरी सूत्र। इसको आपको याद कर लेना, और इस देखिए इसको हम प्रूव भी कर देंगे कि यह दूरी सूत्र कहाँ से आया और किस तरह से यह फार्मूला बना है। इसको पहले ध्यान देखिए, अगर दूरी सूत्र निकालना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको प्रूफ किस तरह से करेंगे वो देख लीजिए। मानिए कि कोई समतल है, ये देख लीजिए, ये मेरा x एक्सिस है x, ये y एक्सिस है y। हम बताएं 0 से दायां तरफ माइनस होगा x डैश, और 0 से नीचे y डैश हो गया y डैश। हमको क्या निकालना, कोई पॉइंट दे दिया है, उस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी। मानिए कि ये पॉइंट हम निकाल दे दिए, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। पहला का निर्देशांक पता है, ये पॉइंट है, इसका निर्देशांक x1 y1, यहाँ लिख देंगे x1, y1। ये क्या होगा, x2, y2 होगा। यहाँ तक क्लियर में समझ गए होंगे। देखिए इसको हम यहाँ से एक्सिस से मिला देते हैं, एक्सिस से मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं। अब ध्यान से देखिए x2 का मतलब क्या हुआ, ये x2 है, x2 का मतलब क्या है, x एक्सिस पर 0 से यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को x2 बोलते हैं। ये तो समझ गए होंगे। y2 का मतलब ये हुआ, ये जो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरा की दूरी को हम y2 बोलते हैं। y2 का मतलब क्या है, y एक्सिस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ मिल रहा है y2 हुआ। x2 क्या होगा, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x2 है। अब देखिए y1 क्या होगा, वो देखिए y1 क्या होगा, इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट ये हो गया y1 हो गया, यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ये y1 हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया यहाँ तक y1। अब x1 क्या होगा, x1 यहाँ पर है तो ये यहाँ से लेकर ये हो गया x1, यहाँ तक x1 हो गया। यहाँ तक समझ गए। देखो इस बड़ा वाले के लिए x2 पूरे हो गया, इस छोटा वाले के लिए x2 x1 ये हो गया। इसमें देखिए इस बड़ा वाले के लिए, इस पॉइंट के लिए y2 हो गया, ये है y2 तो y2 हो गया। x1 x2 क्या हो गया, इस पॉइंट के लिए x2 क्या हो गया, x2 क्या होगा, यहाँ से ये x2 हो गया, इस पॉइंट के लिए x1 क्या होगा, पूरा होगा, यहाँ से इधर x1 हो गया, इधर y1 हो गया। देख लीजिए, नहीं तो एक पॉइंट समझ लीजिए। मानिए ये एक्सिस है, इसको समझ लीजिए, 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या तो समझ गए। ऊपर देखिए 1 2 3 और ये 4 है। अगर आपको हम कोई पॉइंट बोलेंगे इस पर बताने के लिए, वह स्थिति कहाँ है, 3,4 बोलेंगे इस पर दर्शाने के लिए। 3,4 का मतलब क्या हुआ, x है 3 घर, x में चलेंगे 3 घर, 1 2 3 x में चलेंगे। 4 का मतलब क्या, y में 4 घर चलेंगे, 1 2 3 4 घर इसमें चलेंगे। ये क्या हुआ, ये पॉइंट 3,4 का मतलब पहला नंबर पर क्या है, 3 है, तो यहाँ से लेकर
यहाँ तक 3 होगा जो कि 3 है। 4 का मतलब क्या है, वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हो गया, यही है। 3 है तो एक्स एक्सिस पर 3, 4 है तो वाई एक्सिस पर 3, 4। वही बोले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को x, ये हुआ x और ये हुआ y1, x2 y2 है, ये बड़े वाले हुआ x2 और यहाँ से यहाँ जो मिल रहा है ये हुआ y2। अगर हमको निकालना है क्या चीज़, इस पॉइंट को सीधे मिला देंगे, इसको तो कुछ गाढ़ा पॉइंट कर देंगे, a हुआ b है, इसको हम p बोल देते हैं। अब हमको ध्यान देखिए निकालना क्या था, हमको ये रेड वाले की डिस्टेंस निकालना है। ध्यान देख लीजिए, अगर हमको ए पी क्या होगा, ए और पी की दूरी क्या होगा, ए से लेकर पी की दूरी क्या होगा, ध्यान देखिए। अब एक पॉइंट देख लीजिए, पी से लेकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है और यहाँ x1 है। इस पूरा में से यह x1 घटा देंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं। ये पूरा क्या है देख लीजिए, ये पूरा है x2 है, यहाँ से x2 है, ये पूरा x2 में से ये x1 घटा देंगे, x1 घटा देंगे, ये इसका a से लेकर p तक की दूरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। यहाँ लिख देंगे x2 माइनस x1, समझ गए। अब हमको निकालना है p से लेकर b की दूरी, p से लेकर b तक की दूरी। देखिए इस पॉइंट से लेकर, मानिए इसको r बोले, तो r से लेकर b तक की दूरी क्या है, x2 है, y2 है, ये r से लेकर b तक की दूरी y2 है। उसके बाद p से लेकर r तक की दूरी y1 है। हमको निकालना है b और b से p तक की दूरी। देखिए b से यहाँ तक की दूरी y2 है, इसको हम लिख देते हैं y2 और यहाँ की दूरी हम कितना है, यहाँ की दूरी y1 है, तो y1 माइनस y1 कर देंगे। इस पूरा में से y2 है माइनस y1 कर दिए, b से लेकर p तक की दूरी निकल गया, b से लेकर p तक y2 माइनस y1, यही हुआ। अब हमको निकालना क्या है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है कि कर्ण के जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर जो लंब के स्क्वायर होगा, वही हम लगाएंगे। ये किस तरह से है वो हम प्रूफ कर दें, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक समझ, कोई पॉइंट a और b है, a मतलब b का निर्देशांक x2 y2 है, यहाँ से यहाँ तो x2 होगा और y2 क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तो y2 होगा। पॉइंट a है, इसका निर्देशांक x1 है, y1 है, x अक्ष पर x1 और y अक्ष पर y1 होगा। b से लेकर p तक के निर्देशांक क्या, y2 माइनस y1 निकल जाएगा उसका दूरी, और a से लेकर b की दूरी, p की दूरी क्या होगा, x2 पूरा है, पूरा में x1 घटा देंगे, a से लेकर p तक की दूरी निकल जाएगा। यहाँ से हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, त्रिभुज लिख देंगे, त्रिभुज ए बी पी में कर्ण के स्क्वायर, कर्ण क्या है ए बी, यही तो हमको निकालना है, लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, या फिर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, दोनों जोड़ में है तो कर सकते हैं। आधार क्या है, ए पी है, तो लिख सकते हैं ए पी का स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, लंब क्या है बी पी है, तो लिख देंगे बी पी का स्क्वायर। ए पी क्या है, ए पी, ए से लेकर पी की दूरी क्या है, x2 माइनस x1 है, लिख देंगे यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस बी पी क्या है, बी से लेकर पी तक क्या है, y2 माइनस y1 है, लिख देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है, ए बी का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, सिर्फ ए बी निकालना है, क्या है यहाँ ए और बी की दूरी निकालना है, तो लिख देंगे ए बी। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, इस साइड रूट चलेगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक्चुअली होता क्या है, देखिए ये आपको सिद्ध करने के लिए पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको याद रहेगा कि कहाँ से यह फार्मूला आया। अगर आपको समझ में आ गया तो आराम से लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सबका रूट लगा हुआ, ये वो दूरी सूत्र, लिख देंगे दूरी सूत्र।
बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हुआ दूरी सूत्र। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा कि कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी अगर निकालना है तो किस सूत्र का प्रयोग करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सब का रूट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। एक आपको एक क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको क्लियर में समझ आ जाएगा कि कहाँ पर इस दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो देखिए क्वेश्चन, देख अभी हम दूरी सूत्र बताए थे, उस पर एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। बोले निम्नलिखित बिंदु युग्म की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नीचे बिंदु युग्म दिया, बिंदु युग्म मतलब कोई दो बिंदु का जोड़ा दिया, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, दोनों के बीच की दूरी क्या होगा वो निकालना। देखो फर्स्ट नंबर इसको हल करते हैं, हल कर रहे हैं। देखो दो बिंदु दिया है तो दो बिंदु, मानिए कि पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है बी है। पहला का निर्देशांक दिया है 4,5 दिया है, 4,5। दूसरा जो बिंदु है उसका निर्देशांक -3,2 दिया है और बोला इसका दूरी निकालने के लिए ए से लेकर बी की दूरी निकालना है। लिख देंगे ए बी, क्या होगा रूट अंडर x2 माइनस x1, पहले सूत्र लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देखिए, अगर आपको नहीं याद है, ये हुआ x1, ये हुआ x1, ये हुआ y1। इसमें भी देख लेंगे, ये क्या हुआ x2, ये हुआ y2। पहले क्या x2 माइनस x1 है, x2 क्या -3 है तो -3, फिर माइनस x1 क्या है, x1 4 है तो 4 होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस y2 माइनस y1 क्या, y2 क्या है 2 है तो यहाँ से लिख देंगे 2, फिर माइनस y1 क्या है, y1 5 है तो 5, इसका भी होल स्क्वायर दिया। अब ध्यान देखिए -3 -4 -7 हो गया, रूट अंडर -7 का स्क्वायर प्लस 2 -5, 2 में 5 गया -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हुआ, यहाँ से क्या होगा 9 9 18 का 8 1 हुआ, 4 1 5 58 हुआ रूट अंडर। ए से लेकर बी तक की दूरी क्या होगी 58 इकाई होगी, इकाई ये हुआ इसका। आई होप यहाँ आपको क्लियर में समझ आएगा। पॉइंट ए से लेकर बी तक की दूरी क्या हुआ रूट अंडर 58 इकाई होगी। आई होप यहाँ तक क्लियर में समझ गए होंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी है, दो पॉइंट दिया है और बोला इसके बीच का दूरी निकालने के लिए यहाँ भी दो पॉइंट ले लेंगे। पहला पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्यू है। पी का निर्देशांक इसको हम पी मान लिए -3,4 हो गए, क्यू का निर्देशांक कि 3,0 है। अब हमको निकालना है पी क्यू। पी क्यू क्या होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x जो है x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा x1 क्या होगा, x1 -3 है, ये वो x2 3 है, 3 फिर माइनस, फिर यहाँ -3 है तो -3 इसका है स्क्वायर है, प्लस y2 क्या है, y2 0 है, लिख देंगे 0 माइनस y1 क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा रूट अंडर दे देते पहले 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 -4 होगा, लिख देते -4, 0 में 4 गया -4 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 + 3 6 हुआ, 6 के स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर प्लस में 16 हुआ, 6 के स्क्वायर करेंगे 36 + 16, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 6 6 12 के 2 1 हुआ, 3 1 4 1 5 52 हुआ। यानी P से लेकर Q तक की दूरी क्या होगा रूट अंडर 52 होगा। देखिए मेन है बात आपको याद करना है दूरी सूत्र।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेन क्या इसी का यूज आगे बहुत होता है, इसलिए इसको बार बार पढ़ के याद कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, माने कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट को हम m मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट को हम n मान लेते हैं। m का जो निर्देशांक 5, -12 है, 5, -12 है, और n है, n का निर्देशांक 9, -9 है। अब हमको निकालना है m से लेकर n तक की दूरी। यहाँ से लिख देंगे mn क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हमको निकालना है, ये हुआ x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। इक्वल टू क्या होगा, x2 क्या है, x2 9 है तो 9 माइनस x1 क्या है, पहले नंबर पे वो x1 है 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -9 है तो लिख देंगे -9, फिर माइनस y1 क्या है, -12 है, -12 है, क्वेश्चन में एक माइनस है, माइनस प्लस 12, समझ गए होंगे। देखिए y2 क्या है, y2 -9 है तो -9, फिर सूत्र में माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, फिर -12 है तो माइनस प्लस 12 एक ही बार में कर दिए। यहाँ देखिए अब 9 में से 5 घट गया, 4 हुआ, 4 के स्क्वायर प्लस -9 प्लस 12, यानी 12 में से 9 गया, 3 हुआ, 3 का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हुआ, 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 हुआ, √25 बराबर क्या होगा 5। इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। m से लेकर n तक के बीच की दूरी 5 आया, p से लेकर q तक की दूरी √52 आया, यहाँ पर a से लेकर b तक की दूरी √58 हुआ। आई होप दूरी सूत्र पर अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप क्लियर में बना लेंगे। अब हम देखेंगे मूल बिंदु से कोई बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा। जैसे मूल बिंदु है, उस मूल बिंदु से कहीं भी पॉइंट दे देंगे, उस पॉइंट से मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, उसको हम देखते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे मूल बिंदु से कोई बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा। कॉन्सेप्ट है मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा। एक मूल बिंदु ये है, हमको पता है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो होता है 0,0, यही पता है। कोई पॉइंट यहाँ पर P है जिसका निर्देशांक हो गया x, y, जिसका निर्देशांक x और y है। बोले इस मूल बिंदु से लेकर इस बिंदु P की मूल बिंदु को हम m माने हैं, मूल बिंदु को m माने हैं, उसका निर्देशांक 0,0 है। एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है। तो बोलो m से लेकर P तक की दूरी क्या होगा, उसको ध्यान से देख लीजिए। पहले आपको पता है कि दूरी सूत्र क्या होगा, माने कि इसी पॉइंट को हम यहाँ पर बना देते हैं, इसको हम इस तरह लिख देंगे m ये P होगा। m का निर्देशांक क्या है 0,0 है, P का निर्देशांक क्या है x, y है। ठीक, इसी पॉइंट को उठाए और यहाँ पर रख दिए। m का निर्देशांक 0,0 और P का निर्देशांक x, y है। हमको निकालना है MP। m का क्या होगा, दूरी सूत्र क्या होगा, m से लेकर P तक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए जी x2 क्या हुआ, ये हुआ x1, ये हुआ x2 यहाँ क्या है x है, x माइनस x1 क्या है 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 यहाँ y है तो y माइनस y1 क्या है 0 है तो 0 होल स्क्वायर। यहाँ से हो गया x में 0 घटेगा x हुआ x स्क्वायर प्लस y में 0 घटेगा y होगा तो y स्क्वायर। m से लेकर p तक अगर आपको पूछा जाए कि मूल बिंदु से लेकर कोई बिंदु के बीच कोई पॉइंट दिया, उसके बीच की निर्देश दूरी क्या होगा, तो जो भी दिया होगा उसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे। मानिए अगर बोलेंगे, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, मानिए कि अगर बोलेंगे मूल बिंदु से लेकर, क्वेश्चन दिए है मूल बिंदु से बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया रहेगा 5,2 है, मूल बिंदु से बिंदु 5,2 है
तो उसके बीच की दूरी क्या होगा? क्या होगा? देखो, मूल बिंदु से बिंदु बिंदु P की बीच की दूरी क्या होगा? देखो, मूल बिंदु से बिंदु P 5,2 की बीच की दूरी क्या होगा? यानी माने मूल बिंदु दिया हुआ है और 5,2, इसका मान दिया है 5,2, तो क्या हो, दूरी क्या होगा? इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? तो दूरी डायरेक्ट हो जाएगा रूट अंडर x1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x का मान 5 है तो 25, 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 4 रूट अंडर क्या हो, 25 4 29 हो गया। ये इसका फाइनल इसका इकाई हो जाएगा, ये इकाई फाइनल इसका आंसर हो गया। अब समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। अगर मूल बिंदु से कोई पॉइंट के बीच की दूरी अगर निकालना है तो जो भी पॉइंट रहेगा उसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर में समझ आ गया हो। लेकिन इसी दूरी सूत्र का यूज करके तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन होगा। जैसे बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर बोलेगा कि 3 पॉइंट दिया है, क्या यह तीनों पॉइंट एक त्रिभुज है या नहीं है, इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह महत्वपूर्ण पॉइंट हम लिखाते हैं, फिर आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप क्लियर में बना दीजिए। तो देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिए। देखिए टोटल 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें 3 लिखे, इसके बाद 2 और बता देंगे। देखिए पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आता है, यानी सदैव बड़ा आता है। माने कोई त्रिभुज है ए बी सी, मतलब 2 भुजाओं का योग, जो माने कोई 2 भुजा था उसका योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। यानी ए बी प्लस भुजा ए बी है, ए बी प्लस भुजा बी सी है, बी सी, ए बी प्लस बी सी का योग जो हो वो हमेशा ए सी से बड़ा होगा। यानी अगर दे दे ए का निर्देशांक दे दे, बी का निर्देशांक दे दे और सी का निर्देशांक दे दे, अगर पूछे क्या यह त्रिभुज है, आपको बताना है हाँ या ना में, क्या कीजिएगा? पहले ए बी का ए से लेकर बी की दूरी निकाल लेना है, बी से लेकर सी तक की दूरी निकालना है, फिर सी से लेकर ए तक की दूरी निकालना है। जिसमें कोई 2 को जोड़ेंगे और तीसरा से अधिक होगा तो वह त्रिभुज होगा। कोई 2 को ये जरूरी नहीं है कि ए बी ए को जोड़ना है, ए सी प्लस बी सी भी जोड़ने पर इस तीसरे से बड़ा होगा तो यह त्रिभुज है। इसको ये भी लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी बी बड़ा है, दोनों का जोड़ बी सी से बड़ा, ए बी से बड़ा होना चाहिए, जरूरी। देखिए ए सी का प्लस सी बी दोनों का जोड़ है, ए बी से बड़ा होना चाहिए। या फिर बी सी प्लस ए बी, यानी बी सी प्लस ए बी बराबर है ए सी का, बी सी प्लस ए बी बराबर बड़ा है ए सी से, ये भी हो सकता है। यानी कोई 2 त्रिभुज का कोई 2 भुजा का योग जो है तीसरे से बड़ा है तो वह हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज हो ये नहीं पता, लेकिन इतना बोल सकते हैं कोई 2 भुजाओं का योग जो है तीसरे से बड़ा हो तो वह त्रिभुज होगा। आई होप पहला पॉइंट समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज समबाहु होगा, इसकी सभी 2 भुजा समान होगा। यानी कोई भी त्रिभुज समबाहु कब होगा? जब इसका सभी भुजा क्या होगा? समान होगा। मानिए कि ये एक त्रिभुज है, यह एक समबाहु त्रिभुज कब होगा? जब ये भुजा और ये भुजा तीनों के तीनों बराबर होगा। यानी ए दे दिया है, बी दिया है, सी दिया। एक अगर क्वेश्चन आपको दे दे ए है, ए इसका निर्देशांक कुछ भी दे दे, बी का निर्देशांक दे दे और सी का निर्देशांक दे दे, अगर पूछे क्या यह त्रिभुज समबाहु है या नहीं है, तो आपको क्या करना? ए से बी की दूरी निकालना है, फिर बी से सी की दूरी निकालना है और सी से ए की दूरी निकालना है। तीनों का दूरी अगर बराबर है तो वह समबाहु होगा। यानी ए बी बराबर है बी सी,
बी सी बराबर है सी ए का, सी ए, यानी तीनों बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसका तीनों भुजा क्या है, बराबर है, इसका मतलब यह समबाहु त्रिभुज है। देखिए सबका यूज जो है, जो अब दूरी सूत्र पढ़े उसी का यूज इसमें भी है। बी से ए से लेकर बी के बीच की दूरी निकालना है, फिर बी से लेकर सी के बीच की दूरी निकालना है, और सी से लेकर ए के बीच की दूरी निकालना है। अगर तीनों दूरी निकालेंगे, तीनों का मान बराबर है, तो वह समबाहु त्रिभुज करे, उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, एक त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो इसकी दो भुजा समान होगा। यानी कोई त्रिभुज समद्विबाहु कब होगा, जिसका कोई दो भुजा बराबर होना। यानी कि ये मानिए त्रिभुज है, इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर हो सकता है। ए है, बी है, सी है, यानी ए सी बराबर बी सी हो सकता है। कोई दो भुजा बराबर है, ए बी सी बराबर बी सी होगा। ये भी हो सकता है कि ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो सकता है। कोई दो भुजा, जरूरी नहीं कि ए सी और बी सी बराबर है। ये भी ए बी लिख देंगे, ए बी बराबर बी सी, यानी कोई दो भुजा अगर बराबर है तो उसको हम कह देंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए कोई त्रिभुज दिया है, उसका तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया है, ए का दिया रहेगा, बी का दिया रहेगा और सी का दिया रहेगा। हमको पूछेगा यह कौन सा त्रिभुज है बताइए, उसका नाम बताइए। तो पहले ए से लेकर बी की दूरी निकाल लेंगे, फिर बी से लेकर सी की दूरी निकाल लेंगे, और ए से लेकर सी की दूरी निकाल लेंगे, और देखेंगे जिसमें कोई दो भुजा की दूरी अगर बराबर है तो वह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों भुजा का दूरी बराबर है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है। अगर पूछे कोई दो भुजा को जोड़ने के बाद तीसरे से अधिक हो तो वह त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज होगा ये पता नहीं है, लेकिन वह त्रिभुज हो सकता है। कोई दो भुजा का योग तीसरे भुजा से बराबर ज्यादा हो, यानी अधिक हो, यानी बड़ा हो, सदैव बड़ा हो, तो वह त्रिभुज हो सकता है। आई होप 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब 2 और हैं, तो देखिए दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अगला 2 पॉइंट क्या है उसको ध्यान से देखिए। अगला 2 पॉइंट है, एक चतुर्भुज आयत होगा यदि इसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और इसके विकर्ण भी समान हो। देखिए कोई भी चतुर्भुज जो है वो आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो। जिसमें 4 भुजा है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। जितना भी चतुर्भुज है वो आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, या चतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन है कोई भी चतुर्भुज आयत तब होगा जब उसके सम्मुख भुजा, मतलब कि सामने आमने सामने की भुजा समान हो और इसके विकर्ण भी समान हो। माने ये एक आयत है, इसका ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयत है। इसका सम्मुख भुजा यानी ए बी का सम्मुख है बी डी, ए बी का सम्मुख है डी सी, यानी ए बी बराबर होना चाहिए डी सी का, यानी ए बी बराबर होना चाहिए डी सी का डी सी। ये सम्मुख भुजा समान हो। फिर दूसरा क्या है, ए डी का सम्मुख भुजा बी सी है, इसमें एक ही देते हैं बी सी है, यानी ए डी जो है, ए डी का सम्मुख भुजा क्या है, बी सी है, तो बी सी, यानी ए डी का सम्मुख, इसके सामने एक भुजा बी सी है, तो हम बता सकते हैं ए डी बराबर होना चाहिए बी सी का बी सी। इसके विकर्ण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इसके विकर्ण समान होना चाहिए। विकर्ण क्या है, ए सी, ए सी जो विकर्ण है वो बराबर होगा किसके, डी बी का। यहाँ से लिख देंगे विकर्ण, विकर्ण क्या है, ए सी बराबर होना चाहिए डी बी का। अगर कोई चतुर्भुज दे दे और पूछे कि क्या यह आयत है या वर्ग है बताने के लिए, तो देखिए चारों चतुर्भुज का चारों शीर्ष का निर्देशांक दे दिया जाएगा। पहले हमको ए से लेकर बी की दूरी निकालना है, बी से लेकर सी की दूरी निकालना है, सी से डी के तक, डी से ए का। अगर ए बी का जो दूरी है वो डी सी के दूरी के बराबर होगा तो पहला स्टेप फला कर लिया। फिर दूसरा स्टेप में ए डी का जो डिस्टेंस है वो और बी सी का डिस्टेंस ये दोनों बराबर हो तो दूसरा स्टेप फॉलो कर लेगा। तीसरा स्टेप में दोनों का जो विकर्ण है वो अगर बराबर हो तो वह क्या आएगा, एक आयत होगा। आई होप समझ गए होंगे। कोई भी चतुर्भुज आयत कब होगा, जब उसके सम्मुख भुजा बराबर है और उसके विकर्ण बराबर है तो वह आयत होता है। एक अगला पॉइंट क्या है देख लीजिए, बोला एक चतुर्भुज वर्ग होगा यदि उसके चारों भुजा समान हो और इसके विकर्ण भी समान नहीं। देखिए कोई भी चतुर्भुज वर्ग कब होगा, जब उसके चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर होगा।
मानिए ये एक चतुर्भुज है जिसका ए बी सी डी है, जिसके चारों भुजा बराबर है। ये इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका, चारों की चारों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का दूरी बराबर है बी सी का दूरी, बी सी का दूरी बराबर है सी डी का दूरी, सी डी का दूरी बराबर है ए डी का दूरी, ए डी का। यानी चारों भुजा बराबर हो तो उस सिचुएशन में बोलेंगे यह वर्ग है। लेकिन एक कंडीशन है, इसका जो विकर्ण ए सी बराबर होना चाहिए बी डी का। ये दोनों नियम का फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यह एक वर्ग है। इसका चारों भुजा बराबर होगा, इसका दोनों विकर्ण भी बराबर होगा। उस सिचुएशन में हम बोलेंगे यह चतुर्भुज एक क्या है, वर्ग है। जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, उस सिचुएशन में बोलेंगे यह आयत है। आई होप आपको 5 पॉइंट क्लियर में समझ आ गया होगा।